गुड इवनिंग दोस्तों। आज बात करेंगे कोलेजन की। कोलेजन क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसकी कमी से क्या हो जाता है, कितने तरह का होता है, जो आजकल सप्लीमेंट आ रहे हैं उनको लेना है नहीं लेना है, क्या फ़ायदा करता है नहीं करता है, लेटेस्ट जो साइंटिफिक रिकमेंडेशन क्या है, ये सारी बातें हम लोग जानने वाले हैं। तो कोलेजन के बारे में आप जो भी बातें जानना चाह रहे हैं उन सब के आपको जवाब मिल जाएगा। कोलेजन की बात करें तो ये एक तरह का प्रोटीन है। जैसे हमारे शरीर में बहुत तरह के प्रोटीन होते हैं, वैसे ये कोलेजन भी एक प्रोटीन है। फाइब्रस प्रोटीन बोलते हैं हम लोग, और ये शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। ऐसा कह सकते हैं कि जितना भी हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन होता है उसका मेजर पोर्शन इस कोलेजन से बना होता है। तो ये कोलेजन जैसे हमारी स्किन है, अब ये स्किन के जस्ट नीचे कोलेजन की लेयर है, इससे स्किन इस तरह से टाइट रहती है, इसमें झुर्रियाँ नहीं पड़ती। इसके अलावा बोन को बनाने के लिए, कार्टिलेज बनाने के लिए, टेंडन बनाने के लिए, कार्टिलेज टेंडन बेसिकली मसल को बोन से जोड़ते हैं, बोन को बोन से जोड़ते हैं, मांसपेशियों के अंदर होता है लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में कोलेजन नहीं होता। इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स होती है और अदर आर्गन के अंदर भी ये कोलेजन होता है। तो कहने का मतलब है कि शरीर में कोलेजन बहुत तरह का और ये बहुत टाइप का भी होता है, और हमारे शरीर का बहुत सारा हिस्सा इस कोलेजन से बना होता है। अब इसमें एक जरूरी बात आप ये समझें कि ये जो कोलेजन है ये हमारे शरीर में ही एक सेल होता है, फाइब्रोब्लास्ट। वो फाइब्रोब्लास्ट इस कोलेजन को बनाता है, और इसको बनाने के लिए अमीनो एसिड चाहिए। अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने की एक यूनिट है। तो अगर आपके शरीर में अमीनो एसिड पर्याप्त मात्रा में है तो आपका शरीर फाइब्रोब्लास्ट बना लेगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी बात है। इससे आपको इस कोलेजन के उसके सप्लीमेंट के बारे में काफ़ी सारी आइडिया लग जाएगी कि फाइब्रोब्लास्ट ही कोलेजन बनाता है। अब ये आप जाने कि ये जो कोलेजन होता है इसका नंबर उम्र बढ़ने के साथ धीरे धीरे फिर कम होने लगता है। तो 30 साल के बाद फिर ये रिड्यूस होने लगता है। इसलिए जो वियर टियर इलनेस बोलते हैं, जैसे हड्डियां कमज़ोर होना, जॉइंट्स कमज़ोर होना, या बाल झड़ने लगना, बाल पतले हो जाना, स्किन में झुर्रियाँ पड़ने लगना, या नाखून खराब होना, ये उम्र के साथ जो होता है ये कोलेजन के नंबर कम होने भी एक इसमें से रीजन होता है। तो ऐसा देखा गया है कि 40 साल के बाद लगभग 1% ये कोलेजन शरीर में से कम होता है। इसलिए जो बुढ़ापा आना, ये सारी समस्याएं होती हैं। तो बेसिकली ऐसा कह सकते हैं कि साइन ऑफ एजिंग कह सकते हैं इसको, कोलेजन कम होने को। अब इसके अगर शरीर में फंक्शन की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि शरीर के बहुत सारे हिस्सों में रहता है, और फाइब्रस प्रोटीन है तो बेसिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना, उस आर्गन को मजबूत करना, ये सारी चीज़ें रहते हैं। तो जैसे स्किन में है तो स्किन की इलास्टिसिटी मजबूत करना, उसका स्ट्रक्चर सेफ है, झुर्रियाँ ना पड़ने पाए, ये सारी चीज़ों को ये कोलेजन मेंटेन करता है। इसके अलावा हड्डियों और जॉइंट की स्ट्रेंथ है, या कहीं चोट लगती है तो वुंड हीलिंग वगैरह में मांसपेशियों को सपोर्ट करना है, ब्लड वेसल्स है, या दांत है, इसके अलावा हेयर है, ये सारी चीज़ों के हेल्थ में ये कोलेजन फाइबर इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि ये कोलेजन जो प्रोटीन होता है ये हमारा शरीर खुद बना लेता है और हमारे शरीर के बहुत सारे हिस्सों में रहता है। अब ये कितने तरह का होता है अगर इसकी बात करें तो जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर 28 तरह का मिला है, लेकिन जो मेजर टाइप होता है उसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ये 4 कॉमन है। उसमें भी टाइप 1 सबसे ज़्यादा है, मतलब टोटल कोलेजन का 90% तो टाइप 1 से आता है। अब अगर कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, जैसे अगर किसी का कोलेजन शरीर में कम होने लगे, उम्र बढ़ने के साथ होता है, और कुछ लोगों में ये और ज़्यादा कम हो सकता है अगर आपने अमीनो एसिड आपको नहीं मिला। कहने का मतलब है कि आपके खाने में प्रोटीन कम मिला, या जिस चीज़ से कोलेजन बनता है जैसे विटामिन सी वगैरह लगता है और भी दूसरे न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, अगर वो कम हो जाएंगे तो कोलेजन आपके शरीर में कम हो जाएगा। तो स्किन उम्र से पहले उसमें झुर्रियाँ पड़ेंगी, कमज़ोर हो जाएगी, जॉइंट्स में दर्द होना, इसके अलावा जॉइंट स्टिफ हो सकती है, उसकी जो मोबिलिटी है वो कम हो सकती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं, जल्दी फ्रैक्चर हो सकता है, ये नाखून उखड़ने लग सकते हैं, इसके अलावा बाल पतले हो सकते हैं, बाल झड़ने लग सकते हैं, पाचन वगैरह में डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो ये सारी अगर कोलेजन की डिफिशियंसी ज़्यादा हो रही तो ये सारी समस्याएं आ सकती हैं। रिक्वायरमेंट की बात करें कि पर डे कितना कोलेजन हमें लेना चाहिए, ये सारी बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप कोलेजन का अगर टैबलेट, कैप्सूल या पाउडर कोई लिख रहा है तो आप कोलेजन के बारे में सारी बातें समझ जाएंगे, तो अपने आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये सप्लीमेंट मुझे लेना चाहिए, फ़ायदा करेगा कि नहीं करेगा। तो रिक्वायरमेंट कितनी होती है, पर डे का कितना लेना चाहिए, तो आप ये जानें कि इस तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इतने ग्राम कोलेजन लेना है। क्यों? क्योंकि कोलेजन एक तरह का प्रोटीन है, और प्रोटीन की तो रिकमेंडेशन है कि जितना आपका वजन होता है किलोग्राम में उतने ग्राम आपको प्रोटीन लेना है। क्योंकि प्रोटीन आप शरीर में लेते हैं, जैसे ही खाते हैं तो प्रोटीन ब्रेक डाउन करता है पेप्टाइड और अमीनो एसिड में, फिर अलग अलग अमीनो एसिड शरीर में जाता है, उस अमीनो एसिड को फाइब्रोब्लास्ट लेगा और कोलेजन बना लेगा। इसलिए ये जो कोलेजन सप्लीमेंट वगैरह ये सब आजकल चलने लगे, बिल्कुल लेटेस्ट सारी चीज़ें इस पर चल रही हैं, रिसर्च ये
बहुत पुरानी बात नहीं है, मतलब अलग अलग तरह की स्टडीज़ अभी नहीं है। बारह रिक्वायरमेंट आप समझ गए होंगे, इसकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि ये प्रोटीन है और प्रोटीन की रिकमेंडेशन इसकी स्पेशली नहीं है। अब आ जाते हैं सोर्सेस की, ये कोलेजन मिलता कहाँ है, कहाँ से मिलेगा अगर लेना हो। तो सबसे आप पहले ये जानें कि ये सिर्फ नॉन वेज में मिलता है। मतलब कि ये जो कोलेजन है क्या, बेसिकली अमीनो एसिड का सीक्वेंस है। जो अमीनो एसिड पेप्टाइड बनाता है, उस पेप्टाइड से फिर कोलेजन बनता है, और कोई भी प्रोटीन बनेगा तो यही सीक्वेंस रहता है। तो अमीनो एसिड का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम लोग कोलेजन बोलेंगे। तो ये जो कोलेजन वाला सीक्वेंस है अमीनो एसिड का, ये सिर्फ और सिर्फ नॉन वेज में, मतलब एनिमल ओरिजिन में मिलता है, प्लांट्स में नहीं मिलता। पेड़ पौधे फूल पत्तियों इन सब में नहीं मिलता। और जो एनिमल होते हैं बड़े एनिमल, उनमें जैसे कि लार्ज एनिमल हो गया जिसको बीफ वगैरह हम लोग बोलते हैं, या मटन हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, तो कीड़ों मकोड़ों में भी नहीं मिलता, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये फाइब्रस प्रोटीन है। प्रोटीन अलग अलग टाइप के होते हैं, उसमें जो सबसे मजबूत वाला प्रोटीन होता है वो होता है कोलेजन। तो ये सिर्फ और सिर्फ नॉन वेज में मिलेगा, इसलिए अगर कोई भी सप्लीमेंट आपको मिलेगा तो नॉन वेज से कोलेजन लिया रहेगा, कोई वेज कोलेजन नहीं होता है। तो अभी जो कोलेजन सप्लीमेंट अगर आप बात करेंगे, कोलेजन सप्लीमेंट जो आते हैं कहाँ से मिलता है, लेना है नहीं लेना, इसकी बात करूँ तो कोलेजन जो सप्लीमेंट रहता है वो टैबलेट, पाउडर और कैप्सूल इन सब के रूप में मिलता है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान इसमें रखना है कि जो कोलेजन सप्लीमेंट रहेगा उसमें लिखा रहेगा कोलेजन हाइड्रोलाइजेट, मतलब कोलेजन को थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस कर दिया है, मतलब उसको तोड़ दिया है पेप्टाइड्स में, चाहे डाइपेप्टाइड हो या ट्राइपेप्टाइड हो या एल्गोपेप्टाइड हो, और अमीनो एसिड में, मतलब कि जिससे कोलेजन बनता है वो उसमें कोलेजन हाइड्रोलाइजेट में रहता है। और एक आपको मिलेगा कोलेजन बिल्डर। तो कोलेजन बिल्डर में कोई अमीनो एसिड और पेप्टाइड नहीं रहता, बल्कि वो चीज़ें रहती हैं जिससे कोलेजन बनता है, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, कॉपर, इस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो कोलेजन जो बिल्डर होता है, जो कोलेजन बिल्डर मार्केट में मिलेगा, उसमें देखोगे तो आप ज़्यादातर लिखा रहता है कि वेज सोर्स लिया है, प्लांट लिया है, वीगन लिया है, पर उसमें ध्यान रखना उसमें कोलेजन या उसका हाइड्रोलाइजेट मतलब अमीनो एसिड, पेप्टाइड, ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो जब भी आप मार्केट में खरीदोगे कोलेजन का सप्लीमेंट, तो उसके साथ दो बातें हैं, एक तो कि ये सिर्फ नॉन वेज से मिलता है, और दूसरा कि ये महंगा होता है और उसमें कोलेजन नहीं होता, पेप्टाइड और अमीनो एसिड होता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं कि जैसे कोलेजन है, अगर मान लो कि आपको जैसे पता चल गया कि स्किन में होता है या बोन में होता है या कनेक्टिव टिश्यू में होता है, तो आपने मान लो कि चिकन लिया, अब चिकन को डायरेक्टली आप खाओगे तो आपके अंदर कोलेजन जाएगा, तो वो कोलेजन अपना शरीर एब्जॉर्ब करके और यहाँ पे नहीं लगा देगा स्किन के नीचे या हड्डियों में, बल्कि कोलेजन अपनी आंत में वो टूटता है अमीनो एसिड में, पेप्टाइड में, फिर वो हमारे शरीर में आता है। वो अमीनो एसिड फिर जाके फाइब्रोब्लास्ट के अंदर जाएगा, वहाँ से कोलेजन बनता है। तो इस तरह की प्रोसेस होती है। तो मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है कि कोलेजन डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं होता, बल्कि उसको हाइड्रोलाइज इसीलिए तो किया जाता है, इसीलिए तो तोड़ा जाता है। तो कोलेजन का जो सप्लीमेंट आता है वो पूरा नॉन वेज सोर्स से रहता है और थोड़ा महंगा भी रहता है। कितना खाना इसकी कोई ऐसी रिकमेंडेशन भी नहीं है। और दूसरा जो वीगन या वेज कोलेजन रहेगा वो बिल्डर रहता है, ना कि कोलेजन का पेप्टाइड। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कोलेजन सप्लीमेंट लिखे जाते हैं, जैसे अपनी स्किन चमकाना है, झुर्रियाँ मिटानी है, बाल झड़ने से रोकना है, हड्डियाँ मजबूत करना है, जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, स्टिफ हो रही है, तो उसके लिए लेना है कि नहीं है। तो जो रिसेंट में स्टडीज हुई हैं उसका मेटा डेटा अगर आपको मैं बताऊँ अलग अलग स्टडीज़ में क्या रिजल्ट मिला है, तो उसमें देखा गया है कि ज़्यादातर लोगों में ये सप्लीमेंट लेने से फ़ायदा होता है। फ़ायदा होता है, मैं अभी बात कर रहा हूँ, कोई चमत्कार नहीं हो जाता है, मिरेकल नहीं हो जाता है कि बिल्कुल इम्प्रूवमेंट हो गया है। जो स्टडीज़ के ग्रुप बनते हैं उसमें देखा गया कि जिसमें ये कोलेजन सप्लीमेंट दिए गए हैं उन लोगों में थोड़ा सा फ़ायदा दिखा है, और सारी स्टडी ये बात नहीं बोलती। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपको कोलेजन सप्लीमेंट तभी लेना है जब आपके पास क्लियर इंडिकेशन हो कि जॉइंट, बोन या स्किन में कोई या हेयर में कोई प्रॉब्लम है, आपके डॉक्टर ने प्रॉब्लम देखी और लिख दिया, उसके साथ और भी सप्लीमेंट दिए जाएंगे। पर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बिल्कुल ही हेल्दी है, बिल्कुल नॉर्मल है और ज़्यादा फिट रहने के लिए, ज़्यादा हेल्दी रहने के लिए कोलेजन खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रोटीन सही मात्रा में लोगे तो आपका शरीर कोलेजन बना ही लेगा। तो हो सकता है कि काफ़ी तरह की आपने जानकारी या वीडियो देखा होगा जिसमें कोई कोलेजन के बारे में बता के और उसको बेचने की कोशिश कर रहा होगा। तो आप ये समझें कि बिल्कुल ये बात सही है कि कुछ स्टडीज ये बोलती है कि फ़ायदा होता है,
पर इतना कोई चमत्कार हो जाएगा इस तरह की बात नहीं होती, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि कोलेजन का जो सप्लीमेंट मिलता है उसके अंदर अमीनो एसिड पेप्टाइड रहते हैं, और अमीनो एसिड भी कोलेजन जो बनाते हैं बहुत बेसिक अमीनो एसिड है। हाइड्रोक्सी प्रोलीन है, प्रोलीन है और ग्लाइसिन है, जो कि कॉमन अमीनो एसिड है जो हमारे शरीर में मिल जाते हैं अगर हम लोग सही मात्रा में लेते हैं। तो अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो आपका शरीर अगर ठीक है, फिट है, तो कोलेजन बना लेगा। ये बात ज़रूर है कि ऐसे लोग जो वेजिटेरियन हैं, ज़्यादा वेज खाते हैं, जिनके शरीर में प्रोटीन की कमी है, अगर उनको मसल जॉइंट बोन से संबंधित समस्या है तो हो सकता है उनके लिए सप्लीमेंट ज़्यादा बेनिफिशियल हो। अब ये जो सप्लीमेंट होता है, अगर इसकी डोज की बात करें तो ज़्यादातर केस में 5 से लेके 15 ग्राम पर दिन का रिकमेंड किया जाता है, और असर आएगा कम से कम 2-3 महीने आप खाओगे तब। ऐसा नहीं है कि 1 आध हफ्ते 15 दिन में असर आ जाएगा। प्रोटीन है एक तरीके का, जैसा मैंने बताया कि नॉर्मल जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है पर ग्राम होती है 1 kg के हिसाब से, मतलब जितना kg उतना ग्राम। तो मान लो अगर कोई 80 किलो के हैं तो उनको 80 ग्राम चाहिए। अब चूँकि जैसा मैंने बताया कि प्रोटीन का ज़्यादा हिस्सा हमारे शरीर में कोलेजन के रूप में है, तो आप 10, 12, 15 ग्राम खाओगे तभी तो कुछ असर आएगा, और ज़्यादा दिन तक भी खाओगे तब असर आएगा। तो यही चीज़ है कि एक तो महंगा पड़ेगा, दूसरा नॉन वेज से मिलेगा, और असर भी एकदम चमत्कार जैसा नहीं होता, कुछ लोगों में फ़ायदा हो जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट बातें हैं। एक और इसका ड्रॉबैक ये हो सकता है कि इसमें थोड़ी स्मेल वगैरह होती है, और ज़्यादातर जो पाउडर या कैप्सूल के रूप में आता है तो आप उसमें देख लेना कि बोवाइन फार्म में है कि मरीन में है, मतलब मछलियों वगैरह से बना है कि बोवाइन में कई बार बाहर से अगर आता है तो वो काऊ वगैरह से भी हो सकता है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इसके पाउडर सप्लीमेंट खरीदते समय ध्यान रखना है। तो फाइनल मेरी तरफ से क्या सलाह है कि कोलेजन हमारा शरीर बना लेता है, उसको अमीनो एसिड चाहिए, उम्र के साथ कम होता है, इसलिए हमारे शरीर में अलग अलग तरह की समस्याएं रहती हैं। वो लोग सप्लीमेंट ले सकते हैं जिसको कोई बीमारी हो और डॉक्टर ने रिकमेंड करा है तो ले सकते हैं, कुछ दिन देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। स्पेशली ऐसे लोग जिनको पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये महंगा पड़ेगा अगर इसको आप 2-3 महीने लोगे तो मेरे ख्याल से मैंने ऑलमोस्ट सारी बातें इससे संबंधित जो साइंटिफिक बातें हैं वो मैंने बता दी हैं। आप अपने हिसाब से इसके बारे में डिसीजन ले पाओगे सप्लीमेंट के बारे में। थैंक यू।